मैं सोच रहा था कि साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को। शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी है, वो नहीं बदलते, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज़ सुना दी। फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट में करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। देखिए मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। कई दिन से लापता साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर से मुतालिक बयान अदालत में रिकॉर्ड करवा दिया। कहा चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मकासद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया, हकायक को छुपाकर झूठा और बेबुनियाद बयानियां बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने और अपनी हुकूमत बचाने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। साइफर को सोची समझी साजिश करार देते हुए आजम खान का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा साइफर को गलत रंग देकर आवाम का बयानिया बदल देंगे। आजम खान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने उनसे साइफर 9 मार्च को लिया और बाद में गुम कर दिया। साइफर ड्रामे के जरिए आवाम में मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। उनके मना करने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने सीक्रेट मरासला जाती मफाद के लिए लहराया। साइफर के मामले पर एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तलब कर लिया। नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर तहकीकात जारी हैं। एफआईए की ज्वाइंट इंक्वायरी टीम साइफर मामले की तहकीकात कर रही है। चेयरमैन पीटीआई को मुतालिका दस्तावेजात और शवाहिद साथ लाने की हिदायत की गई है। मुल्क के खिलाफ साजिश करना, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्सपोज करना, उसे अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना, उससे मुल्की मफादात को मजरूह करना और फिर उसको चुरा लेना, ये जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़े जुर्म है और इसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। इनको उसमें इस मुकदमे में इस जुर्म में गिरफ्तार करके उनसे जो है ये बरामद नहीं किया जाता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने पर गौर। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि रियासत की मुद्दत में यह मुकदमा खुसूसी अदालत में भेजना चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दस्तावेज निकालना होगी। चेयरमैन पीटीआई को अपने जुर्म का हिसाब देना होगा। आजम खान के बयान से पता चल चुका है कि असल मीर जाफर कौन है। शाह महमूद कुरैशी इस जुर्म में बराबर और पूरी तरह शरीक है। इससे पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह का कहना था कि जिन्होंने दिफाई तनसीबात पर हमले किए इनको इलेक्शन में हिस्सा लेते नहीं देख रहे। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का आजम खान के बयान की तहकीकात का मुतालिबा। चीफ जस्टिस से भी साइफर मामले की तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। कहा कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स और प्रेस रिलीज को भी इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि 1 माह से लापता आजम खान से मंसूब गैर मुसद्दिका बयान तजादात का मजमुआ है। एक गुमशुदा शख्स की जानिब से मैजिस्ट्रेट के रूबरू 164 का बयान माहिरीन कानून की निगाह में बेहैसियत है। आजम खान का मुबैना बयान उसी सिलसिले की कड़ी दिखाई देती है जिससे ज़ेर हिरासत अफराद इस्तेहकाम या पार्लियामेंटेरियंस की सफ़ों में से बरामद या प्रेस क्लब से बाजियाब होते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अजहर खयानी का हमाद अजहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा हमाद साहब कलाबाजियाँ बंद करें, आवाम को गुमराह करने के लिए आप हकायक मस्ख नहीं कर सकते। आजम खान लापता नहीं, गुज़श्ता रोज़ थाना कोसार इस्लामाबाद में पेश हुए। पुलिस को बताया कि वो डर कर पेशावर में अपने दोस्त के पास छुपे हुए थे। आजम खान की लापता होने की FIR उनकी दरख्वास्त पर खारिज हुई है। आजम खान ने गुज़श्ता रोज़ मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया। विफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने आजम खान के बयान को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया।
कहा पहले दिन से कह रहे हैं कि साइफर साबिक वजीर आज़म की मन घड़त साजिश है। उन्होंने अपने छोटे सियासी मकासद की खातिर मुल्क के सिफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाया और पाकिस्तान के लिए सिफारती बहरान पैदा किए। क्या मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठकर उनको मुल्क के खिलाफ साजिशें घड़नी चाहिए थीं? झूठा बयानियां बनाने वाले दूसरों पर मुल्क दुश्मनी का फतवा लगाते रहे। साइफर नहीं बल्कि साइफर के नाम पर बयानियां साजिश थी। अमेरिका ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात सरीहन झूठ करार दे दिए। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजाबेथ हारिस ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ काबिल कदर शराकत की राह में प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात को रुकावट नहीं बनने देते। पाकिस्तानी सियासत में अमेरिका का किरदार नहीं, इस बारे में गलत मालूमात दूर करना है। अमेरिका पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब किसी भी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है, किसी एक सियासी उम्मीदवार या पार्टी पर किसी किस्म की पोजीशन नहीं रखता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अदालत में खड़े होकर माफी मांग ली। कहा उनके बयान से किसी की दिल आजारी हुई तो माफी मांगते हैं, अगर लाइन क्रॉस की है तो माफी मांगते हैं। खातून जज को धमकी के केस में चेयरमैन पीटीआई ने अदालत को बताया कि जोश खिताबत में कानूनी कार्रवाई करने का कहा। उन्होंने जो कहा उस पर जज साहिबा से माफी भी मांगने गए थे। चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 24 जुलाई तक तौसी। MQM पाकिस्तान ने इंतखाबात को नई मरदमशुमारी से मशरूत कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी करवा दी कि इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर करवाने का फैसला नहीं हुआ। निगरान हुकूमत समेत तमाम अहम मामलात पर MQM से मशावरत यकीनी बनाई जाएगी। MQM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने निगरान हुकूमत और आम इंतखाबात से मुतालिक मशावरती कमेटी बना दी। कमेटी के अरकान के लिए MQM से 3 नाम मांग लिए। कमेटी में नून लीग से अयाज सादिक, एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक शामिल। बड़ी सियासी जमातों की IMF को नए कर्ज मुआहदे पर अमल दरामद की तहरीरी यकीन दहानियाँ। नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी IMF कर्ज मुआहदे पर कारबंद रहने के लिए पुरअज़्म। IMF के मुताबिक बड़ी सियासी जमातों ने प्रोग्राम के मकासद और पॉलिसीज़ की हिमायत की है। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में अहम किरदार अदा करेगा। मुआहदे से आने वाले महीनों में बैरूनी फाइनेंसिंग के हुसूल के लिए मदद मिलेगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल को मुल्जिमान को अपील का हक देने के लिए हिदायत लेने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के वाक़यात की तस्वीरी शवाहिद के साथ रिपोर्ट पेश कर दी। कहा 9 मई को सोचे समझे मंसूबे के तहत फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। जिन जराइम के तहत चार्ज लगाया गया ये आर्मी एक्ट में आते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें याद नहीं कि इस तरह के हमले कभी पहले फौजी तनसीबात पर हुए हों। बिलाशुबा 9 मई को होने वाले हमले संगीन नौयत के हैं। गिरफ्तार अफराद ट्रायल में जाने को तैयार हैं, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। 102 अफराद फौजी हिरासत में हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाया जाएगा? बताएं फौजी हिरासत में अफराद का केस कैसे गैर जानिबदारी से देखा जाएगा? अटॉर्नी जनरल बोले मुल्जिमान के जराइम सिविल नौयत के नहीं, कुछ मुकदमात पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 302 के तहत भी हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा जब किसी आर्मी अफसर की डेथ नहीं हुई तो दफ़ा 302 कैसे लगा दी गई? चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आर्मी एक्ट के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा होगी। मज़ीद समाअत जुमे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट में डीलिस्ट नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया है कि फौजी अदालतों से मुतालिक केस की वजह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस डीलिस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत जुमे को होना थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस भी जुमे तक मुलतवी किया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज़ बारिश के बायस होने वाले हादसात में 13 जानें चली गईं। गोलड़ा के करीब दीवार गिरने से तामीराती मंसूबे पर काम करने वाले 12 मजदूर जाँ बहक हो गए। 4 को जिंदा निकाल लिया गया। मजदूर 11 फुट ऊंची और 100 फुट तवील दीवार के साथ खैमों में रह रहे थे। मोहम्मदी टाउन में दीवार गिरने से एक बच्ची चल बसी। बारिश के बायस फिसलन से इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर सुबह सवेरे 4 बसें, एक कार और एक वैन आपस में टकरा गईं।
हादसे में 35 अफराद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। रावलपिंडी में 195 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सुबह की बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुँच गई। बारिश थमने के बाद नाला लई में सूरत हाल मामूल पर आ गई। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में पानी घरों में दाखिल होने पर शहरियों का एहतजाज। आज़ाद कश्मीर में जिला हवेली, कहूटा, बंजोसा, अठमुकाम और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। अठमुकाम में नालों में तुग़यानी से खड़ी फसलें तबाह हो गईं, राबता सड़कें मुतासिर, जानवर सैलाबी रेले में बह गए। खुशाब, जेहलम और मियांवाली में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें तालाब बन गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया। खुशाब, मियांवाली में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। उधर ग्लेशियर पिघलने से दियामीर और रायकोट मुठाट नाले में तुग़यानी, पानी रायकोट पावर हाउस के वाटर चैनल में दाखिल। गोनफाम, गोहराबाद और गिरदोनवाह में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। भारत से आने वाले सैलाबी रेले से नाला बई और नाला डेक में भर गए। पसरूर शहर के मकाम पर नाला डेक में तुग़यानी से सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल ज़र अराज़ी ज़ेरे आब, बिजली के खंभे गिर गए, कई देहात के ज़मीनी राबते मुनक़ता। खेतों में काम के दौरान पानी में फंसे 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। महकमा इनहार के मुताबिक दरियाए चनाब में इस वक्त ऊँचे दर्जे का सैलाब है। शकरगढ़ के मकाम पर दरियाए रावी में तुग़यानी से पानी देहात में दाखिल, कब्रिस्तान भी ज़ेरे आब। पूरेवाला में साहुका के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की आमद में इजाफा। भावलनगर के मकाम पर दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब से कई बस्तियां ज़ेरे आब, मकामी अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कर्ज के जाल में फंसाने वाली गैर कानूनी ऑनलाइन कंपनीज का खुला खाता बंद। गैर बैंकारी कंपनी को प्ले स्टोर में सिर्फ एक ऐप लॉन्च करने की इजाजत होगी। पाकिस्तानी सारिफीन के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। SECP से मंजूरी का सबूत देना होगा। गूगल ने नई शराइत लगा दी। 60 रोज में कर्ज की मुकम्मल अदायगी का तकाजा करने वाली ऐप्स की प्ले स्टोर पर इजाजत नहीं दी जाएगी। डिक्लेरेशन और लाइसेंस के बगैर चलने वाली पर्सनल लोन ऐप्स प्ले स्टोर से हटा दी जाएंगी। गूगल पाकिस्तान का कहना है कि नई शराइत से सारिफीन को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। गोल्फ टेस्ट में श्रीलंका के बैट्समैन पाकिस्तानी स्पिनर्स के जाल में फंस गए। घूमती गेंदों ने श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स 279 रन पर समेट दी। नोमान अली और अबरार ने 3-3 शिकार किए। सलमान आगा ने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। शाहीन आफरीदी ने 2 विकेट्स अपने नाम की। धनंजय डिसिल्वा एक बार फिर टिक गए। 82 रन की इनिंग्स खेल गए। ग्रीन कैप्स को जीत के लिए 131 रन का हदफ मिला। चौथे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान को 83 रन दरकार, 7 विकेट्स बाकी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह केस काबिल समात होने का सेशन कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ शिकायत काबिल समात नहीं। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी कानूनी तौर पर रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हैं। शिकायत का मकसद चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की इज्जत पर कीचड़ उछालना है। अदालत चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ निजी शिकायत और शिकायत के काबिल समात होने से मुतालिक सिविल जज का फैसला कलअदम करार दे। सेशन कोर्ट ने इद्दत के दौरान निकाह का केस काबिल समात करार देते हुए कल चेयरमैन PTI को तलब कर रखा है। तोशा खाना केस काबिल समात करार देने के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 7 दिन में फैसला करने और 8 सवालात के जवाब देने का भी कहा था। तमाम सवालात के जवाब भी नहीं दिए गए। 7 दिन में फैसला करने का वक्त 12 जुलाई को मुकम्मल होना था। अदालत ने 8 जुलाई को फैसला महफूज किया और 15 मिनट बाद सुना दिया। चीफ जस्टिस के पूछने पर बताया गया कि ट्रायल कोर्ट में केस कल समात के लिए मुकर्रर है। ख्वाजा हारिस बोले, हाई कोर्ट केस दोबारा ट्रायल कोर्ट भेजे तो दूसरी अदालत को भेजती है। तोशा खाना केस और NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानत में 26 जुलाई तक तौसी।
PTI के सदर परवेज इलाही की नजरबंदी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। बीवी की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि परवेज इलाही को अदालत में तलब करके आज़ाद किया जाए। दरखास्त पर हतमी फैसले तक परवेज इलाही को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। परवेज इलाही को अदियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी मुआयना। परवेज इलाही को 3 MPO के तहत नजरबंद किया गया था। मुस्लिम लीग नून का निगरान सेटअप और असम्बली की कबल अज वक्त तहलील पर इत्तेहादियों से मशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सियासी कमेटी का इजलास। विफाक़ी वज़रा नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात पर एतमाद में लिया। कौमी असम्बली की तहलील से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर गौर। इजलास में वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादियों से मशावरत का मशवरा दिया गया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म जल्द इत्तेहादियों से बातचीत करेंगे। लाहौर के इलाके धोबी मोहल्ला में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। हुकाम के मुताबिक बच्चे बारिश के पानी में नहा रहे थे। इस दौरान बिजली के पोल में करंट आ गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि वज़ारत ख़ारजा के अफसरान मुल्क का कीमती असासा हैं। FATF से पाकिस्तान के जल्द निकलने में वज़ारत ख़ारजा का अहम किरदार है। दुनिया भर में पाकिस्तानी मिशंस मुल्क के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक सर्विस के उसूल और ज़वाबित पर पूरी तरह अमल दरामद ज़रूरी है। किसी भी ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। माहिरीन और डॉक्टर्स ने मर्दों की सेहत को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला शोबा करार दे दिया। माहिरीन के मुताबिक अपने ज्यादातर वसाइल और वक्त बच्चों, बीवी, वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों की ज़रूरियात पर सर्फ करने के बायस पाकिस्तान में मर्द अपनी सेहत पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। मर्दों की बैनुल-अक़वामी सेहत के महीने की तकरीब में सेशन से खिताब करते हुए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि मर्द अपने ख़ानदान के अफराद को सेहतमंद रखने की जद्दोजहद में कई बार ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं करवाते। इसलिए जब इनमें से किसी की तशख़ीस होती है तो बीमारी अक्सर लाइलाज मराहिल तक पहुँच चुकी होती है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरियों का यौम इल्हाक़ पाकिस्तान। भारतीय तसल्लुत से आज़ादी और मकबूजा कश्मीर के पाकिस्तान में मुकम्मल इंज़माम तक जद्दोजहद जारी रखने का आज़्म। श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर के दीगर हिस्सों में यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के पोस्टर्स लग गए। पोस्टर्स में लिखा है कश्मीरी शोहदा की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और आलमी बिरादरी कश्मीरियों को भारतीय मज़ालिम से निजात दिलाएँ। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान पर मुज़फ़्फ़राबाद में मुज़ाहरा। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। 19 जुलाई 1947 को ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास में पाकिस्तान से इलाक़ की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई थी। मकबूजा कश्मीर में मूसलाधार बारिशों के सबब डोडा और रामबन में स्कूल बंद। जम्मू के इलाके काटरा में 315 मिलीमीटर बारिश। जुलाई में बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश के सबब सैलाबी सूरत हाल। चंद घंटों में 300 मिलीमीटर बारिश ने सब डुबो दिया। गुजरात के पानी के 46 ज़ख़ीरों पर हाई अलर्ट। आगरा में दरियाए जमुना में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। आसाम में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लर्स की बंदिश के खिलाफ दारुल हुकूमत काबुल में ख़वातीन का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस की हवाई फायरिंग, पानी की तोपों का इस्तेमाल। तालिबान हुकाम ने गुज़श्ता माह काबुल में ख़वातीन ब्यूटी पार्लर्स बंद करने का हुक्म दिया था। अमेरिका, यूरोप, एशिया के साथ मशरिक़ वुस्ता और शिमाली अफ्रीका में भी शदीद गर्मी की लहर जारी। अलजज़ायर की 5 रियासतों में दर्जा हरारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। बढ़ते दर्जा हरारत के सबब स्पेन, यूनान, स्विट्ज़रलैंड, मिस्र, लेबनान और उर्दन के कई जंगलात आग की लपेट में। कई मकानात तबाह, दर्जनों लोगों का इनखला। इटली के बड़े शहरों में रेड अलर्ट। अमेरिका की मगरबी और जनूबी रियासतों में 80 मिलियन से ज़ायद अफराद के लिए हीट वेव अलर्ट। आलमी महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा बरसों में हीट वेव्स मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। फ्रांस में गुज़श्ता माह पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल के खिलाफ होने वाले मुजाहरों में गिरफ्तार 700 से ज़्यादा मुजाहरीन को जेल भेज दिया गया।
हुकाम के मुताबिक सजा पाने वाले मुजाहिरीन पर तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, चोरी और पुलिस अफसरान पर हमले के इल्ज़ामात हैं। पुरतशद्दुद मुजाहरों में मुलविस 600 अफराद को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। फ्रांस में 27 जून को पुलिस के हाथों 17 साल नौजवान के कत्ल के खिलाफ 4 रोज़ तक पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे, जिसके बाद 3000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया था। बरतानिया में बर्गर बनाने वाली मशहूर अमरीकी फास्ट फूड चेन के 100 से ज़ायद मुलाजमीन ने काम के दौरान जिनसी ज़्यादती, हिरासानी और नस्ल परस्ती के माहौल की शिकायत की है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इन मुलाजमीन में कुछ 17 साल से भी कम उम्र के मुलाजमीन हैं। इंसानी हुकूक के बरतानवी इदारे ने रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया है। फास्ट फूड चेन ने काम के दौरान आला मयार बरकरार न रखने का इतराफ़ किया। कहा वो दिल की अथाह गहराई से माजरत करते हैं। जिनसी ज़्यादती, हिरासानी और नस्ल परस्ती के इल्ज़ामात की तहकीकात कराएंगे। अमेरिका में जैकपॉट किसके नाम निकलेगा? $1 अरब कौन ले जाएगा? आज पावरबॉल जैकपॉट की कुरानंदाजी होगी, जिसके तमाम 6 नंबर्स मैच हो गए। वो 30 साल की सबसे बड़ी इनामी रकम $1 अरब घर ले जाएगा। लाहौर में एशिया कप ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया। इवेंट 30 अगस्त से मुल्तान में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत का मैच 2 सितंबर को श्रीलंका के शहर कैंडी में होगा। पाकिस्तान और भारत की टीम सुपर 4 में पहुंची तो एक टाकरा और होगा। फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान 4 मैचेस की मेज़बानी करेगा, जिसमें एक सुपर 4 मरहले का मैच भी शामिल है। श्रीलंका में 9 मैचेस खेले जाएंगे। इमर्जिंग एशिया कप में भारत ए ने एकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान ए को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। भारत ए ने 206 रन का हदफ 37 ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। अमरीकी मॉडल जीजी हदीद को मुनशियात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। जीजी हदीद के सामान से मुनशियात बरामद हुई थी। अमरीकी मॉडल को जुर्माना करके जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अमरीकी मॉडल को केमन जज़ायर में 10 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर कई दहाइयों तक राज करने वाले लेजेंडरी अदाकार नदीम को सालगिरह मुबारक। फिल्म चकोरी से करियर का आगाज करने वाले नदीम आज 82 बरस के हो गए।